हेलो दोस्तों। आगे कुआं पीछे खाई। गंगाराम और अनीता नाम के दंपत्ति एक गांव में रहते थे। गंगाराम के शादी को 5 साल हो गए थे और पर उनके कोई संतान नहीं थी। गंगाराम ने अपनी पत्नी का कई वैद्य और हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बहुत परेशान रहते थे। गंगाराम दुकान में जाने के लिए अपनी सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी ने कहा कि पहले खाना खा लो। वह खाना खाने के लिए बैठ गया और तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और उसे खाना खिलाती है। इतने में एक बूढ़ा साधु वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे खाने के लिए दे दो। तो वो अपना खाना उसको साधु को दे देता है और इतने में उसकी पत्नी आती है, उसे अंदर बुला के ले जाती है। तो साधु जो है उठ के वहाँ से चला जाता है। एक पर्चा वहाँ पे लिखा हुआ खाने के पास रख जाता है, खाना भी नहीं खाता और वहाँ से चला जाता है। जब वो उस पति पत्नी वहाँ पर आते हैं, दोबारा देखते हैं, उस पर्चे को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था ये खाना तुम दोनों खा लो और अब तुम्हारे बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं, अब तुम आराम से सुख से रहना। तो वो उस खाने को खाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। इस बात को वो भूल जाते हैं। अब काफ़ी टाइम जब बीत जाता है तो उनके एक संतान पैदा होती है, जो एक बेटा था। एक बेटा होता है, तभी दूसरे साल दूसरा बेटा भी पैदा हो जाता है। अब 2 बेटे हो गए थे और वो सुख से रह रहे थे। अब बड़ा बेटा स्कूल जाने लगता है। तो जब बड़ा बेटा स्कूल जाने लगता है तो वो बहुत खुश होते हैं। अब एक बार वो बेटा जो होता है बड़ा वाला, वो कहता है कि मुझे शहर जाना है। थोड़ा बड़ा होने पर कहता है कि मुझे शहर जाना है, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं बाहर देखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, बाहर तो हमारी औकात नहीं है कि हम कहीं बाहर जा सकें और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब वो लड़का जो था, उसके दिमाग में एक ही बात थी कि उसे बाहर जाना है। अब एक दिन वो स्कूल जाता है और स्कूल के ही रास्ते वहाँ से ट्रेन में बैठ के शहर चला जाता है। जब शहर चला जाता है तो वहाँ पर जब ट्रेन से उतरता है तो वहाँ पर वो बैठ के सोचने लगता है कि मैं अब कहाँ जाऊँ। उसे एक आदमी मिलता है। आदमी उसको कहता है कि बेटा तुम बहुत भूखे लग रहे हो और परेशान हो, क्या बात है। वो उसे सारी बात बताता है। अब वो आदमी कहता है चलो तुम मेरे साथ, मैं और वहाँ पर तुम मेरे साथ आराम से रहना। वो उस आदमी के साथ चला जाता है। वो आदमी उसे एक फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे बच्चों को रखा हुआ था। उससे वहाँ पर बहुत मेहनत कराता, बहुत काम कराता है और खाने को भी नहीं देता। वो वहाँ पर बहुत कमज़ोर हो गया। वहाँ से निकलने की वो कोशिश करने लगा। बाद में एक दिन मौका देखकर वहाँ से निकल गया और भागकर जा रहा था कि दूसरे इलाके में पहुँच गया। वहाँ उसे एक पुलिस वाला मिलता है। पुलिस वाला जब मिलता है तो उसे वो अपने घर ले जाता है। वहाँ पुलिस वाले की पत्नी बड़ी ख़राब होती है। वो उससे सारा काम कराती है और उसको खाना भी नहीं देती है। अब वो लड़का जो है वहाँ से भी जाने की सोचने लगता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। अब ये सोच ही रहा था कि एक दिन उसको पुलिस वाले की पत्नी कहती है कि हमारी भैंस है, इसको चरा के लाओ। तो वो भैंस चराने के लिए ले जाता है। जब वो भैंस चराने के लिए ले जाता है तो थोड़ा दूर ले गया था। वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है, एक बुढ़ा आदमी। तो वो उसे पहचानता है और कहता है बेटा तुम किसके बेटे हो। तो उसने अपने पिता का नाम और गांव का नाम उसको आदमी को बता दिया। कुछ उस बुढ़े आदमी ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम अपने गांव चले जाओ। तो वो लड़का भी काफ़ी परेशान हो गया था। उसने उस भैंस की रस्सी को छोड़ा और वहाँ से अपने घर जाने लगा। और जब वो घर जा रहा था, अपने गांव जाता है, उसे उसका छोटा भाई वहाँ पे स्कूल से आते हुए दिख जाता है। जब उसका छोटा भाई दिखता है, भाई उसको पहचान लेता है और अपने बड़े भाई से जाके लिपट जाता है और रोने लगता है।
अब वो दोनों भाई घर जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो उसकी माँ वो अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ से लिपट जाता है और रोने लगता है। बेटा जो है माँ को अपनी आप बीती सुनाता है। आप बीती सुनकर गंगाराम जो होते हैं उसके आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पड़ोसी आ जाते हैं और कहते हैं, गंगाराम तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारा बेटा घर आ गया है। अब और बेटा तुम अपने माता पिता की सेवा करना, अब इन्हें छोड़कर कभी मत जाना। अब तुम अपने घर वापस आ गए हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।